नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं, जितने भी डाउट थे, सब अब क्लियर होने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सी चीज़ों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था, लेकिन कुछ छूट गया था। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, राजपूत विकास सिंह के द्वारा सारे डाउट को क्लियर किया गया है और जो कि एकदम सत्य भी लग रहा है। तो चलिए पूरी चीज़ देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इनका कहना है कि जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए बीएड बीटीसी के साथ जूनियर यूपीटीटी या सीटेट पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि आपको जूनियर स्तर का चाहे यूपी टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो सीटीटी होनी चाहिए, अर्थात चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो जूनियर स्तर का, तभी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे बीएड हो या बीटीसी हो, दोनों लोग पात्र हैं। अगला देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन 50% नहीं है, अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो यदि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, अगर उसमें 50% है तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि आपका, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि सर मेरा 50% नहीं था, मैं पीजी बेस से मतलब बीएड किया हूँ, या तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अब यहाँ देखिए, इन्होंने भी यही कहा है कि अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, अगर आपने पीजी किया हुआ है, उसमें 50% से अधिक है या 50% है, तब भी आप फार्म अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ देख के आ जाइए, अब आप विषय को लेकर के जो भ्रांतियाँ थी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दूर किया है। तो यहाँ देख लीजिए, कहा है कि बीएससी मैथ अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाले, या बीएससी बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीटेक हो चाहे बीसीए हो या बी फार्मा हो, यह सभी विज्ञान वर्ग में आएंगे। बात आप समझ लीजिए, स्पष्ट एक बार देख लीजिए। बीएससी मैथ अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीएससी बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीटेक, बीसीए, बी फार्मा, यह सब कहाँ आएंगे? विज्ञान वर्ग में आएंगे, अर्थात विज्ञान / गणित की जो भर्ती है उसमें फार्म अप्लाई करेंगे। आते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, भाषा को लेकर के, भाषा में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग को पता है, लेकिन एक बार देख लीजिए कि शासनादेश में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का जिक्र है। इस आधार पर आप भाषा का चयन तभी कर सकते हैं जब आप इन तीनों भाषा में से कोई एक स्नातक में लगातार 2 वर्ष तक या 3 वर्ष तक पढ़ी हो। तो ये मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि हिंदी से फार्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। अब इन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 2 वर्ष तक तो अनिवार्य होना चाहिए। संस्कृत से अगर संस्कृत भाषा लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 वर्ष तक संस्कृत होना चाहिए। अंग्रेजी वाले में भी वही हो गया। समझ गए ना? समझ गए कि भाषा के लिए आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये जिनका ग्रेजुएशन में है वही भर पाएंगे। और इसके पहले सब लोग एकदम उड़ाए थे र्यूमर की साइंस वाले भी भर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, अब यहाँ देखिए आपको देखने को मिल गया। आप आइए आगे, सामाजिक अध्ययन वर्ग में आ जाइए। सामाजिक अध्ययन वर्ग में देख लीजिए, यहाँ कहा है कि देखिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 4 में से, अर्थात इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से आप देखिए कोई एक आप ग्रेजुएशन में लगातार 2 वर्ष तक या 3 वर्ष तक पढ़े हों तो आप सामाजिक अध्ययन विषय का चयन कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय चयन करने के लिए इन चारों में से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से, चारों में से एक सब्जेक्ट कम से कम 2 वर्ष तक आप लोग पढ़े हों, अधिकतम 3, कम से कम 2 वर्ष तक। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ देखिए, बीकॉम वालों को भी के बारे में बताया गया है कि बीकॉम वाले भी, यहाँ देखिए बीकॉम इसी वर्ग में आएगा। बीकॉम को भी कहाँ, किस वर्ग में अप्लाई करना है? मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे बीकॉम वाले, तो मैंने जवाब नहीं दिया था। यहाँ से स्पष्ट देख लीजिए, बीकॉम वाले भी सामाजिक अध्ययन के लिए भरेंगे, तो गलती न करिए। यहाँ आगे देखिए,
या इनके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और होम साइंस, ये भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हो, तथा कला वर्ग अर्थात सामाजिक अध्ययन ही होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए बहुत से लोगों का विषय ये भी है कि बहुत से लोग ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र पढ़े हैं, बहुत से लोग मनोविज्ञान पढ़े हैं, बहुत से लोग होम साइंस पढ़े हैं, बहुत से लोग कला वर्ग, सभी कला वर्ग अर्थात सामाजिक अध्ययन में आएंगे। अर्थात ये सब कला वर्ग हैं तो किस में आएंगे? सामाजिक अध्ययन में आएंगे। यानी सारी जो और अदर डिग्रियां कहाँ जा रही हैं? सामाजिक अध्ययन में जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक, या ये तो हो ही गया था समाजशास्त्र मनोविज्ञान वाला। विविध में इन्होंने देखिए कुछ और चीज़ें बताया है जो कि डीएलएड से संबंधित है। आगे यहाँ करा CTET 2021 मार्कशीट नंबर की जगह या नहीं लिखे। CTET का रिजल्ट नहीं आया है, CTET का मार्कशीट नहीं आई है। रिजल्ट तो आ गया लेकिन मार्कशीट नहीं आई है। तो जब मार्कशीट नहीं आई है तो मार्कशीट नंबर के जगह पे आप लोगों को क्या करना है? या नहीं लिख देना है, नॉट अप्लीकेबल। और यहाँ देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट 6 फरवरी 2020 को आया था। तो जिन्होंने स्पष्ट किया 6 फरवरी 2020 को आया था। आगे इन्होंने क्या बताया है कि जूनियर का फॉर्म भरते समय आप डीएलएड का जहां मार्कशीट नंबर डाल रहे हैं तो 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में मार्कशीट नंबर नीचे दिया गया है, वही आपका मार्कशीट नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरते समय आप मार्कशीट नंबर फिल करते हैं, बाद में एक स्टेप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपका मार्कशीट नंबर है वह आपका रिव्यू में सर्टिफिकेट नंबर शो कर रहा है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे फॉर्म में उम्र की बाध्यता 21 से 40 वर्ष तक है और स्पेशल कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट है। तो अगर देखिए 21 से 40, जनरल के लिए अधिकतम 40 हो गया, OBC SC के लिए 5 वर्ष का छूट हो गया तो 45 वर्ष हो गया। समझ गए? यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इन्होंने कहा 6 महीने से अधिक का पुराना ना हो। यह हमारी सुविधा के लिए है, बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए 6 महीने से अधिक पुराना नहीं इन्होंने कहा है, लेकिन अभी एक लोग और बता रहे थे कि कम से कम 3 साल के अंदर का। ठीक, अगर 6 महीने तो 6 महीने में कहाँ, हमेशा साल में 2 बार थोड़ा कोई बनवाता है जाति निवास, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आय की जो वैलिडिटी हो 3 साल तक हो गई है। तो यहाँ देखिए क्रीमी लेयर वाले मैटर के नाते एक लोग बता रहे थे, वो बात मुझे अच्छी लगी कि 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिए तो ये सब चीज़ें देखिए मैंने आप लोगों के सामने ला करके आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया है, मुझे लग रहा है। तो आप लोगों का से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं तो कभी टारगेट आप लोगों को देता नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि सबको इसका संज्ञान हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।